हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू मेक अ वीडियो जिससे आपको सारी क्वेरीज का एक ही जगह आंसर मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके सारे शेयर्स जो भी मुझे आए हैं क्वेरी लिस्ट में, मैं सबके इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन से सेकंड से किस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सारे शेयर्स के बारे में सुन लीजिए, आपको एक ही जगह सारी एनालिसिस मिल जाएगी। अगर आप अपने स्पेसिफिक शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे चैप्टर्स बने हुए हैं, जस्ट अपने शेयर पे क्लिक कीजिए और आप उस पर जा पाओगे। सो आपको सारे शेयर्स के बारे में नहीं सुनना पड़ेगा। सो विद दैट द फर्स्ट शेयर जिसके बारे में बात करूँगा दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं ऑब्वियसली बिकॉज ये फ्रंटलाइन शेयर है और काफ़ी दिन से रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अगर देखोगे इसकी वोलेटिलिटी पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है एकदम। ये शेयर जो है एकदम नैरो बैंड में चल रहा है, 1900 टू 2020-30 के बैंड में चल रहा है। एंड इसको बार बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल जा रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट मिल जा रहा है। ऐसे शेयर्स जब एक दूसरी तरफ निकलते हैं दैट इज़ वेयर द डायरेक्शन ऑफ दैट शेयर इज़। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा विच इज़ 1920 या 30 के लेवल को ब्रेक कर जाता है देन इट विल गो डाउन क्वाइट अ लॉट। और अगर ये ऊपर की तरफ 2020 और 40 के रेंज को ब्रेक कर देता है देन इसमें एक वापस बुल मार्केट की स्टार्टिंग हो जाएगी। सो कीप अ टैब ऑन दीज टू लेवल्स। ये दो लेवल को ध्यान में रखिए, एक तो 1930-40 या 20-30 और एक 2020 से 2040। वहाँ पे इस शेयर के रिएक्शन को देखिए, श्योरली उसके ऊपर बहुत जन वेट कर रहे हैं कि लॉन्ग जाएंगे। यहाँ पे आप जो इंडिकेटर्स है उनमें भी आप देख सकते हो एक चॉपीनेस आई हुई है। ये चॉपीनेस वही इंडिकेट कर रही है कि ये शेयर अभी तक डायरेक्शनल कॉल नहीं ले पा रहा है। एमएससीडी में मैं कहूँगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है विच इज़ अ गुड साइन। तो मेरा जो अंदेशा है वो ये कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा रेदर देन नीचे की तरफ, बट टिल इट ब्रेक्स आउट, प्राइस ब्रेक्स आउट, प्राइस एक्शन जब तक नहीं होता है वी कांट से फॉर श्योर। नेक्स्ट शेयर जिसकी मुझे आई है वो है पीएनसी इंफ्रा। ये एक क्वेरी आई है। तो डेली चार्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट में आप देखोगे तो मिक्स ट्रेंड है, इसके अंदर मिक्स ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर आप ये 176 का जो लेवल है ये बहुत क्रिटिकल था, उसको ये ब्रेक किया तो एक उम्मीद थी कि ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ जाएगा, बट कुछ वॉल्यूम्स के साथ ही गिरा है। वापस एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है, 165 तक करेक्ट किया था बट वापस एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल बुलिश है शेयर बट अगेन थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेंड इसका मिक्स्ड है। इट इज़ नॉट क्लियर कट एक अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं वो नहीं है। वीकली चार्ट में एक नेगेटिव डाइवर्जेंसी दिख रही है विच मेक्स मी अ लिटिल कॉशियस अबाउट दिस शेयर। अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो 165 के स्टॉप लॉस में मैं होल्ड करके रखूंगा। इट वोंट बी ऑन माई बाई लिस्ट। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप इसको होल्ड कीजिए 165 का स्टॉप लॉस लगा के। बट अगर आप न्यू एंट्री देखना चाहते हो, मुझे ऐसे लगता है इससे भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मिक्स ट्रेंड ही दिख रहा है। एक और क्वेरी जो आई है वो है हिंद पेट्रो की। तो हिंद पेट्रोलियम, सॉरी ये दूसरा चार्ट आ गया। हिंद पेट्रोलियम अगर आप देखोगे तो हिंद पेट्रोलियम ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे रहा है। लास्ट 5 to 6 डेज लगातार पॉजिटिव रहा है काउंटर, ऑल्दो वॉल्यूम्स काफ़ी कम थी। वीकली पैटर्न अगर इसका देखूँ जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है वो ये लेवल जो है जो 235 और ये सब जो लेवल्स है उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 235 237 ये वाली एक रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से जब क्रॉस करेगा एक बहुत अच्छा रिटर्न इसमें फास्ट भागेगा ये शेयर, तब तक थोड़ा इसमें चॉपीनेस रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखूं, जो डेली चार्ट्स है वो अगर देखूं तो काफ़ी हद तक अपनी जितनी भी करेक्शंस है उनको ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें थोड़ी डिमांड आ रही है शेयर में। पैटर्न अच्छा है बट मोमेंटम के बारे में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। मोमेंटम बनते बनते थोड़ा ऐसा लग रहा है टाइम लगेगा इसमें और फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा तेज़ी दिखाएगा। एज ऑफ नाउ इंडिकेटर्स में अगर देखूँ तो इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर के पास है, वर्टेक्स इंडेक्स ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है। तो इंडिकेटर्स मोर और लेस पॉजिटिव की तरफ दिख रहे हैं। लास्ट फ्यू डेज का एक्शन भी अच्छा है इसमें। आई वुड स्टिल वेट फॉर सम टाइम। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप क्विक ट्रेड के लिए देखते हो तो 216 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बट
फिर भी मैं इसमें कॉशियस ही रहूँगा थोड़ा सा इन द शॉर्ट टर्म। 235 के ऊपर रियल पोजिशनल ट्रेड्स इसमें बनते हैं, नॉट बिफोर दैट। फ्यूचर ऑप्शन की बात अलग है। एक और शेयर जिसके बारे में क्वेरी आ रही है दैट इज़ FSL। FSL अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली ये बहुत तेज भागा है। 75 से जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, उसके बाद ये रुका ही नहीं है, एकदम नॉन स्टॉप जो इसकी मूवमेंट्स है वो 110 तक गई। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, एक बार का थोड़ा नीचे आया है। मेरा नॉर्मली ऐसे शेयर्स के लिए एक स्ट्रेटजी रहती है कि मैं इनको वापस जो एक पुल बैक आता है उसी में ख़रीदता हूँ। ऑल्दो पता नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि इसमें पुल बैक किस तरह से आएंगे, बिकॉज थोड़ी न्यूज़ ड्रिवन आइटम भी है ये और ऑल टाइम हाइज पे भी है। सो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे सो 82 वॉज द लेवल टू वॉच आउट फॉर, या 78 to 80 लेवल वॉज द लेवल टू वॉच आउट फॉर। यहाँ पे ये चार्ट बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा जा रहा था। सडनली इसके अंदर एक जंप आई जो किसी को भी पकड़ में आया नहीं है शेयर, और ये भाग गया, विच इज़ गुड फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस। नई एंट्री आई वुड बी कॉशियस बिकॉज ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 25% ऊपर जा चुका है। सो आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस बिफोर आई गेट इन टू दिस शेयर। नेक्स्ट शेयर है VRL लॉजिस्टिक्स। सो अगर आप VRL लॉजिस्टिक्स का चार्ट देखोगे शॉर्ट टर्म में, इट इज़ इन अ डिसेंट अप ट्रेंड, स्पेशली गिवन कि ये एक डाउन ट्रेंड से निकल रहा है। डिसेंट टाइप का अप ट्रेंड है। लास्ट फ्यू डेज वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए, ऑल्सो बिकॉज दिसंबर एंड था इसलिए भी वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए। ठीक ठाक चार्ट में बोलूँगा इसको, मैं इसको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं बोलूँगा इन द शॉर्ट टर्म। वीकली में अच्छा पैटर्न ये दिखा रहा है। इसमें जो एक स्ट्रेंथ आप देखोगे, ब्रिक बाय ब्रिक एक स्ट्रेंथ बन रही है। तो ये पहले जो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था वो रफली 240 था, फिर ये नीचे की तरफ ट्रिपल बॉटम 145 पे बनाया और इसको ट्रिपल टॉप हुआ था 186, तो एक ट्रायंगल पैटर्न था 186 तक। वहाँ पे ये जाके ऊपर की तरफ सस्टेन किया और ये सस्टेन लगता है करेगा। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो 186 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। 240 241 आपको मिलने चाहिए क्विकली, अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ या स्लाइटली मीडियम टर्म की बात करूँ। अगर डेली पे मैं इसको देखता हूँ तो अगेन 186 में इसने क्विक जब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था लो वॉल्यूम्स के साथ, ये अच्छा एंट्री पॉइंट था। अब वापस ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अब ये एंट्री पॉइंट उतना अट्रैक्टिव है नहीं। मैं अगर कोई मुझे पूछे कि नया अगर बाई करना चाहिए, आई वुड नॉट रियली बाई इनटू दिस शेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो बेचने की भी कोई रीज़न नहीं है। यू शुड बी होल्डिंग इट विद अ टाइट स्टॉप लॉस एट 186 185, वहाँ पे होल्ड कीजिए। 240 241 पे इसको रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलना चाहिए क्योंकि वो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था। सो दिस इज़ अनदर शेयर यू शुड बी होल्डिंग बट विथ अ टाइट स्टॉप लॉस। सो ये सब होल्ड कैटेगरी में आते हैं रेदर देन बाई कैटेगरी में। एक और स्टॉक जिस पे आ रही है मुझे बार बार क्वेरीज, वो है IOC। IOC का चार्ट थोड़ा थोड़ा HPCL जैसा है, ऑल्दो HPCL इज़ अ बेटर चार्ट देन IOC। IOC में अगर डेली चार्ट अगेन आप देखोगे तो ये एक अच्छी अप ट्रेंड में था टिल द पॉइंट ऑफ 97 से इसने फिर ब्रेक दिया और ये नीचे की तरफ चला गया, तो मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके ख़राब हो गए। तो ये चार्ट दो पार्ट में ब्रेक करूँगा। एक तो होता है ट्रेंड अगर आप देखोगे ट्रेंड इज़ स्लाइटली ऑन एन अपर ट्रेजेक्ट्री, ऑल्दो लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ही है, बट अब ये एक साइडवेज ट्रेंड में जाके कंसोलिडेट करके निकलने की कोशिश कर रहा है एंड मोस्ट प्रॉब्ली निकल भी जाएगा क्योंकि इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो गए हैं। बट अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करूं अभी, तो मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी भी ये चार्ट इसको स्ट्रेंथ बनानी बाकी है, सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें नेक्स्ट फ्यू डेज देखना होगा कि हाउ इज़ दिस शेयर रिएक्टिंग टू द वॉल्यूम्स। जब वॉल्यूम्स वापस आएंगी मार्केट में, 4th के बाद आने की उम्मीद है, जब FIIs वापस एक्टिव हो जाएंगे तब देखना होगा किस तरह से ये शेयर रिएक्ट कर रहा है। एक और न्यूज़ ड्रिवन आइटम HPCL और IOC दोनों में होगा, वो ये कि BPCL का डाइवेस्टमेंट किस तरह से जा रहा है। बिकॉज BPCL का जो डाइवेस्टमेंट है वो ऑन ट्रैक हुआ तो डेफिनेटली इनके रिवैल्यूएशंस होंगे इन दोनों काउंटर्स के, एंड इट विल बी बुलिश फॉर बोथ ऑफ देम। अभी तक एक कॉन्क्रीट न्यूज़ आई नहीं है कि वो वुड बी द बायर, कौन बायर होगा, कौन कितना स्टेक और कब तक, क्या टाइमलाइन के अंदर वो सारा ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा। वो एक बार आ जाता है तो एक क्लैरिटी ज़्यादा आएगी उस तरफ। तो IOC अगेन इट्स अ गुड काउंटर टू होल्ड में भी
फ्रेश बाई आई वुड नॉट रिकमेंड टिल आई सी सम सॉर्ट ऑफ लेवल्स ऑन मोमेंटम में थोड़ी तेज़ी मुझे चाहिए, तब वो एक अपने को क्विक स्विंग ट्रेड का रिटर्न दे देगा. सो डिपेंड्स हाउ व्हाट योर व्यू ऑफ द मार्केट इज़. आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड में खेलना चाहते हो, या फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हो जो पोजिशनल होते हैं. तो पोजिशनल अगर मैं पूरे इंडिकेटर्स देखूं तो ज़्यादा आईटी और फार्मा में अपॉर्चुनिटीज़ है. थैंक यू.